हम हमारा हक मांगते। आज हमारे बीच डीएनटी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल जी, उनके साथ पधारे भिकाराम जी और पिछले 4-5 दिन से इस धरने पर संघर्ष कर रहे हैं भाई पास गुजर, प्रधान जी राजेश जी, हमारे नेता भोपालगढ़ के युवा क्रांतिकारी शोभन जी सैनी, तमाम सब मिलकर धरने प्रदर्शन 4-5 दिन से लगे हुए सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हम एक विशाल धरना के रूप में हम सब बैठे हैं, तो हमारी संख्या कम है, इस संख्या से हमारे कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ लाल जी, और सबसे आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, आपको एक गांव से तो हो नहीं, सभी अलग अलग गांवों से आए हो, अलग अलग ढाणियों से आए, अलग अलग मोहल्ले से आए हो। वोट सबको चाहिए, सब नेताओं को चाहिए, सब सरपंचों को चाहिए, सब मंडल को चाहिए, सब प्रधान को चाहिए, प्रमुख को चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ लाल जी, आप एक तारीख और चुने डीएनटी समाज के लिए, और उन नेताओं को ढाणी मोहल्ले में बैठे हो सरपंचों को कह दो आप सब लोग कि आपको अगर चुनना है तो आप सभी लोगों को साथ रखकर और आपके साधन संपन्न से हमें वहां धरना प्रदर्शन करेंगे, और आप सभी लोगों को साथ लेकर चले, तब हम आपका साथ देंगे, अन्य आपका भी हम साथ नहीं देंगे तो अपना आप रगड़े करके आपके साथ वो चलने लगेंगे। कुछ नहीं होगा 100-200 के शामिल होने के कारण। वो कहेंगे कि कुछ नहीं, एक दिन हो अल्लाह होगा, उड़ जाएंगे, कोई प्रशासन सुनेगा नहीं, ये बीजेपी सरकार सुनेगी। अब कुछ लोग सरकार के नुमाइंदे भी बैठे होंगे, कुछ उसको भी मैं बोलूंगा कि जो भी सरकार में सत्ता में बैठे हैं डीएनटी समाज के लोग, तो उसकी बात वहां तक पहुंचाए ताकि समाज का भला हो सके। सन 1871 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने हुकूमत अलग कर दिया, फिर 1952 में थोड़ा उनको लाभ के अंदर चुना गया, लेकिन आज के 52 के बाद किसी सरकार ने कोई उसके ऊपर चर्चा तक नहीं की। 2023 में थोड़ा बहुत कुछ हुआ, लेकिन आज इस सरकार ने वापस ये रायका, रेपारी, देवासी, अलग अलग बिंजारा सबको लवार अलग अलग मात्रा में बांट दिया, इसको कोई सुविधा नहीं हो सकी और ये शिक्षक से वंचित रह गए। आप शिक्षक के बिना नहीं चुनाव लड़ सकते हो, सरकार ने 10वीं 12वीं कर दिया, वार्ड तक का भी चुनाव नहीं लड़ सकते। तो चुनाव के बिना शिक्षा के बिना चुनाव के आप कुछ भी नहीं कर सकते, घर से स्टेशन तक नहीं आ सकते। स्टेशन में आने में कुछ सामान खरीदने उसका भी हिसाब लेखा जोखा करना पड़ता है, लेकिन हमें पढ़ाई नहीं की तो लेखा जोखा हम दूसरों को पूछते हैं, क्लियर लो पैसा इधर हो, ये दुकानदार ने हमारा हिसाब सही किया या गलत किया। मैंने कल देवासी समाज के बड़े राष्ट्रीय नेता लाल जी के मित्र भी होंगे, सागर भाई रायका से बात की मैंने, वो मेरे आदर्श। मैंने कहा सर, हमारे राजस्थान में एक समाज के लिए अन्याय हो रहा है, तो उसने पूरी बात सुनी, और समाज के अन्य रायका समाज के अन्य नेता भी बड़े पॉलिटिक्स में अपनी जिम्मेदारी के साथ बैठे हैं, तो हम उनके पास भी जाए। ऐसा नहीं कि हमारे समाज के लोग हमको मंत्री बने लगे, हम समाज के लोगों को क्यों कहे। मैं हमारे माली समाज का उदाहरण बताता हूँ। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, हम हमारा हक के लिए सीपी सेना के नेतृत्व विधानसभा कह रहे थे, भले ही हमारा मुख्यमंत्री हो, क्या फर्क पड़ता, हमारी मांग के लिए लड़े। तो हमारा व्यक्ति बैठा है शासन के अंदर, तो हम उनके क्यों नहीं उनसे मांग करके हमारा लाभ लें। तो आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ सभी गुमत कौम से कि आपके भी प्रतिनिधि है समाज के अंदर, सरकार के अंदर बैठे हैं, कोई विपक्ष के अंदर बैठे है, सबके साथ जाइए, उनसे मांग करेंगे। हम ऐसे थोड़ी कह रहे कि आपको हटा दे, ये फलाना राम जी, हाय हाय, हम कुछ नहीं कर रहे। हम हमारे समाज के लिए मांग के लिए अड़े, हमारी इस मांग को पूरी करिए तो हमारे समाज का भला हो। बार बार यहाँ बैठने के लिए हमें आना नहीं पड़ता, सबको काम होता है, लेकिन हमको इस संघर्ष करना पड़ेगा। और गांव में बैठे सभी जनप्रतिनिधियों को एक तारीख कमेटी बनाए, आज हर गांव से एक एक मेंबर ले लीजिए,
और तारीख तय करके चुका दीजिए इनको। अगर वो साथ नहीं थे आप छोड़ दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? जरूरत उनकी है, आज हमारी जरूरत है, वो साथ नहीं है तो आप उनके साथ क्यों जाए? सभी कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो। इसलिए आप सब आए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बंसीलाल जी सैनी। अब मैं निवेदन करूंगा निमाराम जी कोड फौजी साहब, आप आए और अपनी बात करें। निमाराम जी कोड। भारत माता की, भारत माता की। आज सभी जो डीएपी समाज के धरना मंच में आए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय पशु संघ के अध्यक्ष लालजी भाई देसाई और दीपू सिंह जी और जोधपुर जिला के डीएपी समाज के अध्यक्ष ओगड़राम जी कालूना माणक जी, सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अभी हमारे बीच में जो चलन सरपंच पार्स जी भाई गुर्जर 3-4 दिन से संघर्ष कर रहे हैं डीएमटी के लिए, और जो डीएमटी में जाते हैं सभी का किसी के 2 नाम से पुकार रहे हैं, किसी का 3 नाम से पुकार रहे हैं। तो पहले भी बहुत दिन से चल रहा है कि गवर्नमेंट को बताया गया कि ये जाति है, इनका शुद्धिकरण किया जाए। और पिछले साल सरकार ने 1 महीने के लिए कैंप रखा था गांव में सर्टिफिकेट बनाने के लिए हर गोमंतु का। तो सरब मतलब फॉर्मेलिटी के रखा था, किसी का बना किसी का नहीं। यहाँ पर जो इस एरिया में है वो सब रायका और देवासी लिखते हैं, बाकी कुछ इलाका जो जालोरसुरी वहाँ रेबारी लिखते हैं। सर रेबारी समाज का ही नाम से जो डॉक्यूमेंट में है सही तो बन रहा है, नहीं तो नहीं बन रहा है। तो अभी फिर गांव कैंप लग रहा है, तो मैन पावर का और मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए इसका जो एरिया का है अपने पास भाई ने यार मुद्दा उठाया और संघर्ष चल रहा है, तो सरकार सुने और ध्यान दे। और बाकी जो जातियां हैं, लोहार है, बंजारा है, बावरी है, भील है, इनके सबके 3-4 नाम है, इसलिए काम नहीं बन पा रहा है। इसलिए आप 36 कौम से निवेदन है कि आप मतलब संघर्ष में साथ दें, और आज हमारे साथ कल किसी मोड़ पे आपका भी आ सकता है। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि हमारे जो इसमें धरने में साथ सहयोग करें। और लाल जी से भी निवेदन करेंगे भी आगे भी आप ये बात पहुंचाएं। और जो हम अभी सरपंचों के वोट आ रहे हैं अप्रैल में, और एमएलए एमपी के हो रहे, जो जितने भी जो जाते हैं ये जो वोट की चोट होती है उसमें आप ध्यान दें, और आने वाले टाइम में उनको बताएं कि क्या ताकत है। नहीं तो आप वोट देते जाओगे और वो अभी उस टाइम आएंगे, आपका हाथ जोड़ लेंगे, प्रणाम कर लेंगे, और वोट देने के बाद आपको कोई पूछता नहीं है। अगर ये चीज अगर हर आदमी ठान ले